सबको पता है, मैंने भी अर्ज किया था कि हमने इंडस्ट्री लगा रखी है जो गे पैदा करती है। न सिर्फ पैदा करती है बल्कि उसने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि हर ढोक, हर गांव, हर बस्ती, हर शहर की हर गली में ये दस्तयाब हूं। गली गली मसाजिद बनी हुई है, हर 200 गज के बाद मस्जिद बनी हुई है। नमस्ते। यह हकीकत है कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है और जिन्ना का यह देश वेंटिलेटर पर अंतिम सांसें गिन रहा है। हैरत की बात नहीं है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। देश में अपनी दाढ़ी, अपना उस तरह का घमंड पूरी जाहिल कौम पर हावी है। जनता नेताओं और सेना को कोस रही है तो सरकार न्यायपालिका को जिम्मेदार ठहराती है, जबकि न्यायपालिका उस तहमंद में तब्दील हो चुकी है जिसे धोते धोते इतना घिस दिया गया है कि अब तहमंद भी रोशनदान बन गया है, जिसके पार बेलगाम आवाम उत्पात मचाती हुई और सड़कों पर बेखौफ गधैया नर्तक करती नजर आती है। क्या आटे की तकसीम का कोई बेहतर मैकेनिज्म नहीं हो सकता है? हम इन्हें यूं ही जानवरों की तरह ट्रीट करते रहेंगे? इंतहाई थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास आटा तकसीम हो रहा है अपने सियासी नंबर बनाने के लिए। इससे तकसीम करने से ना ही दिया जाए तो बेहतर है। शदीद गुर्बत और मुआशी बदहाली दरअसल कौमी सलामती का असल अब ख़तरा बन गया है। हम मिज़ाइलों, टैंकों और न्यूक्लियर हथियारों से आगे नहीं बढ़ सके। हमने अपना तमाम दिफाई बजट कर्जे की रकूम हासिल करके पूरा किया। यूं भी पाकिस्तान के बेड़ा गर्क होने की शुरुआत तो उसकी आजादी के बाद से ही हो गई थी, लेकिन विदेशी कर्जों और हुक्मरानों की धूर्त मुल्ला पॉलिसी ने मदरसा मुल्क को बचाए रखा था। पिछले 73 सालों में कई मौके आए जब पाकिस्तान बर्बाद होने से बाल बाल बचा था। पाकिस्तान 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया, लेकिन बेशरम कौम फिर भी गहरी नींद से नहीं जागी। अब एक बार फिर से पाकिस्तान उसी स्थिति में पहुंच गया है जहां उसके और टुकड़े होने की आशंका तेज हो गई है। यहूदी न गैस दे रहा है, न बिजली दे रहा है, न पानी दे रहा है। महंगाई कर दी, आटा खाने नहीं दे रहा, रोटी खाने नहीं दे रहा, चावल खाने नहीं दे रहा। मनुष्य होटल नहीं निकलेगी, डूब के तू मर जा। अब मेरा बच्चा, मासूम बच्चा, उसको किस चीज का क्या इंटरेस्ट है, क्या है क्या नहीं है। तो मैं तो आपसे याद कर रहा हूँ कि फिर वहाँ पर जो लोग टूट पड़े उसको भी चीज की एहसास नहीं हुआ कि फिर हमारे पैरों के तले नीचे कौन है कौन नहीं है। पूरे मदरसा मुल्क में हाहाकार के हालात बने हुए हैं। रमजान का महीना चल रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों की जान निकली जा रही है। खाने पीने की हर वस्तु के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। बेरोजगारी इतिहास के उच्च स्तर पर आ गई है और पूरे मुल्क में नकदी का संकट आफत बनकर आया है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत बढ़कर 300 पाकिस्तानी रुपए के करीब हो गई है। हालात इस मोड़ पर है कि आम लोग आटे के एक थैले के लिए कई कई घंटे कतारों में खड़े रहते हैं। रोटी के लिए लगी लंबी लाइनों में भगदड़ मचने से अब तक कई दर्जन लोग हुरों की तलाश में प्रस्थान कर चुके हैं, पर बावजूद इसके मदरसा मुल्क का कोई भी नेता जिम्मेदारी लेता नजर नहीं आता है। शहबाज सरकार अपना उस्तरा चला रही है तो विपक्षी नेता इमरान खान अपने उस्तरे पर धार दे रहे हैं। 4000 किलोमीटर तक पार करने वाला मिसाइल हमारे पास मौजूद है। हमारे पास F-17 मौजूद है। हमारे पास एटम बम है। हम 7वीं कुव्वत है इस मुल्क के, इस मुमलिकत के। पाकिस्तान आयात आधारित अर्थव्यवस्था है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार भी नहीं है कि वह कच्चा माल आयात कर सके। देश का टेक्सटाइल उद्योग संकट का सामना कर रहा है। विदेशी कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर भागने लगी है। टोयोटा कार जैसी कंपनी ने अपना प्लांट बंद कर दिया है। अब चाइनीज कंपनियां भी फोन की असेंबली बंद कर रही है और 90% चीनी कर्मचारी चीन लौट गए हैं। इसका कारण यह है कि दक्षिण कोरिया, वियतनाम और चीन से कच्चे माल का आयात नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, विदेशी एयरलाइंस भी अपनी सेवाएं समाप्त करती जा रही है। पाकिस्तान की सरकार इन सभी उद्योगों के आयात के लिए जरूरी डॉलर मुहैया कराने में फेल साबित हो गई है। इन सभी उद्योगों के ठप होने से लगभग 20 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जिससे मदरसा मुल्क के हालात और गंभीर होने वाले हैं। पाकिस्तान का निर्यात नाम भर का रह गया है। अगर देश में थोड़े बहुत डॉलर आ रहे हैं तो वे प्रवासी पाकिस्तानियों द्वारा भेजे जा रहे हैं।
सरकार की समझ में नहीं आ रहा है कि इससे देश के खर्चे चलाए कच्चा माल आयात करे या फिर पहाड़ बन चुके कर्जों के सूद की भरपाई की जाए। हालात पानी पकाओ शोरबा बताओ में तब्दील हो गए हैं, पर बावजूद इसके इन हालातों का कोई भी उत्तरदायी नहीं है। कोई विरोधियों को इस समस्या की जड़ बताता है तो कोई समझता है कि यह सत्ता का किया धरा है। कहीं कहीं इशारों में न्यायपालिका की बात भी कही जा रही है, जबकि सच्चाई यही है कि इन सब के बीच मदरसा पैदाइश बुरी तरह पिस गई है। मेहनत मजदूरी करने वाली गरीब कौम को अब 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया है। यही नहीं, पाकिस्तान के मौजूदा आर्थिक हालात का असर देश के हर वर्ग पर पड़ रहा है। बड़े बड़े मूल्य निठल्ले हो गए हैं और आरोप प्रत्यारोप में दिन गुजार रहे हैं। कभी एटम बम के नाम पर दीदे फाड़ने वाली जनता सवाल कर रही है कि क्या आटे की कतार में लगने के लिए ही वे पाकिस्तान में पैदा हुए थे। भारत भी साथ ही आजाद हुआ था, आज वह देश कहां से कहां पहुंच गया है और पाकिस्तान की सरकार उन्हें भिखारी बनाकर हर रोज जलील कर रही है। पर यह भी सच्चाई है कि काल्पनिक किताबों से देश नहीं चलते हैं। धर्म के आधार पर करोड़ों लोगों का देश चलाना तो और भी ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान ने अब तक किसी नीति का पालन किया है। इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो, सभी सच्चा मुसलमान बनकर दिखाते रहे हैं। इनकी इसी मुल्लागिरी ने मदरसा मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये काम नहीं कर सकते, लेकिन मौलवियों के पास रात के वक्त भी बच्चे अवेलेबल होते हैं, दिन के वक्त भी पर्दे में भी अवेलेबल होते हैं। ये बच्चों के साथ मुंह काला करते हैं। तो मैं फिर ये कहना शुरू कर दूं कि ये मदरसे मौलवियों ने इसलिए बनाए हुए हैं कि ताकि बच्चों के साथ मुंह काला करें। और मदरसों के माहौल जो है ना हमसे ढके छुपे नहीं है। 5-6 साल मेरी उम्र थी, उस वक्त से मैंने मदरसों में जाना शुरू किया। मदरसों का पूरा चट्टा बट्टा मुझे पता है, तमाम मुकाबले फिक्र का। बच्चियों के साथ ये क्या करते हैं, बच्चों के साथ क्या करते हैं। और जिस फारूक तहसील बच्चे ने अल्लाह को जान देनी है ना, अल्लाह से डरता है, इस मदरसे से पढ़ा हुआ मौलवी उसको के कुरान पे हाथ रख के ना मेरी बात का इनकार कर दे जो मैं बातें कर रहा हूं। इनके मदरसों में ये काम नहीं होते और तकरीबन सारे मदरसों में होते हैं। पाकिस्तान में 80% से ज्यादा जाहिल मदरसा शिक्षा से तैयार होते हैं। पाकिस्तानी मदरसे आधुनिक शिक्षा से ताल्लुक नहीं रखते हैं, बल्कि यहां मुल्लाओं के बैत बच्चों की तशरीफ पर पढ़ते हैं और उसके बाद से यहां से जो ज्ञानी निकलता है वो आज के पाकिस्तान का निर्माण करता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।